आप सभी को जय मसीह की प्यारे भाई बहनों। आज का वचन है नीति वचन 28 से पढ़ेंगे। तो वचन को ध्यान से सुनिएगा ताकि परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। देश में पाप होने के कारण उसके हाकिम बदलते जाते हैं, परंतु समझदार और ज्ञानी मनुष्य के द्वारा सुप्रबंध बहुत दिन के लिए बना रहेगा। हालेलुया। जो निर्धन पुरुष कंगालों पर अंधेर करता है वह ऐसी भारी वर्षा के समान है जो कुछ भोजन वस्तु नहीं छोड़ते। जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं वे दुष्ट की प्रशंसा करते हैं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले उनका विरोध करते हैं। हालेलुया। बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। टेढ़ी चाल चलने वाले धनी मनुष्य से खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष ही उत्तम है। हालेलुया। जो व्यवस्था का पालन करता है वह समझदार सुपूत होता है, परंतु उड़ाऊ का सगी अपने पिता का मुंह काला करता है। जो अपना धन ब्याज आदि बढ़ती से बढ़ाता है वह उसके लिए बटोरता है जो कंगालों पर अनुग्रह करता है। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो सीधे लोगों को भटका कर कुमार्ग पर ले जाता है वह अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरता है, परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। धनी पुरुष अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है, परंतु समझदार कंगाल उसका मर्म समझ लेता है। हालेलुया। जब धर्मी लोग जयवंत होते हैं तब बड़ी शोभा होती है, परंतु जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब मनुष्य अपने आप को छिपाता है। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। कंगाल प्रजा पर प्रभुता करने वाला दुष्ट, गरजने वाले सिंह और घूमने वाले रीछ के समान है। हालेलुया। जो प्रधान मंद बुद्धि का होता है वही बहुत अंधेर करता है, और जो लालच का बैरी होता है वह दीर्घायु होता है। जो किसी प्राणी की हत्या का अपराधी हो वह भागकर गड्ढे में गिरेगा, कोई उसको ना रोकेगा। जो सिधाई से चलता है वह बचाया जाता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह अचानक गिर पड़ता है। जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका तो पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोग की संगति करता है वह कंगालपन से घिरा रहता है। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। हालेलुया। पक्षपात करना अच्छा नहीं, और यह भी अच्छा नहीं कि पुरुष एक टुकड़े रोटी के लिए अपराध करे। लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है और नहीं जानता कि वह घटी में पड़ेगा। जो किसी मनुष्य को डांटता है वह अंत में चापलूसी करने वाले से अधिक प्यारा हो जाता है। जो अपने माँ बाप को लूट कर कहता है कि कुछ अपराध नहीं, वह नाश करने वाले का सगी ठहरता है। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हष्ट-पुष्ट हो जाता है। हालेलुया। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह शाप पर शाप पाता है। हालेलुया। जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब तो मनुष्य ढूंढ नहीं मिलते, परंतु जब वे नष्ट हो जाते हैं तब धर्मी उन्नति करते हैं। हालेलुया। आगे हम एक वचन पढ़ेंगे 29 का 18 पढ़ेंगे। जहाँ दर्शन की बातें नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। जहाँ दर्शन की बातें
नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। आगे लिखा है 23 में, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है। हालेलुया। हमें घमंड नहीं, परंतु परमेश्वर ने हमें और आपको नम्र बनने के लिए कहा है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, जो गर्व करता है उसे नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। हालेलुया। जो चोर की संगति करता है वह अपने प्राण का बैरी होता है। शपथ खाने पर भी वह बात को प्रकट नहीं करता। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। आमीन। हमें मनुष्य से नहीं डरना है मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें यहोवा पर भरोसा रखना है, तब हमारा स्थान ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। 30 के 3 में लिखा है, ना मैंने बुद्धि प्राप्त की है और ना परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है। हालेलुया। ये परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे मेरे प्यारे भाई बहनों। वचन जैसे हम एक नारी होकर जैसे मतलब अब अपने आप को सजते और संवरते हैं, तो बाइबल में क्या लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हम स्त्रियों को शोभा झूठी है, मतलब सजावटी झूठी है और सुंदरता हम सबका व्यर्थ है, ये बाइबल बताती है। परंतु जो स्त्री, यदि हम और आप यहोवा का भय मानते हैं तो हम सबकी प्रशंसा की जाएगी। आमीन। तो आप सब परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, वही हम सबके जीवन का उद्धार करता है। हालेलुया। वही हम सबके जीवन को उठाता है और वही हम सबके जीवन को गिराता है। जिस प्रकार हम अपने बच्चे को, यदि हम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तु देना जानते हैं, तो वो हमारे जीवन को किस चीज़ की कमी है जानता है, वो हमें देगा। उसने हमें अपने स्वरूप बनाया, वो हमें अपना बेटा और बेटी बनाया। आगे क्योंकि लिखा है यशायाह 55 के 8 में, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब किसके काम हैं? परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप बनाया। आप लोग यदि उत्पत्ति पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, आदम को परमेश्वर ने किस तरह से बनाया, मिट्टी को साना और अपने स्वरूप बनाया और उसमें अपनी श्वास फूंका। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको अपने स्वरूप बनाया ताकि हम सब परमेश्वर की महिमा करें, और जो हम सब ने पाप किया है उस पापों से तौबा करें, ताकि परमेश्वर हमारे पापों से हमें आज़ाद करे। हमें अपने पाप को छिपाए नहीं रखना है, परंतु परमेश्वर के सामने मान लेना है, क्योंकि मीका 7 के 9 में लिखा है, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूँगा जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाएगा। आमीन। और उस समय तक वह मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका मतलब ये है कि हमने यहोवा के विरुद्ध यदि पाप किया है तो इस पर हम सब पर, मतलब हम सब के ऊपर प्रभु का क्रोध भी आ सकता है। यदि कोई दुख है, कोई बीमारी है, हो सकता है शैतान हमें दे रहा है, तो हमें उसको सहना है, सह के प्रभु के पास रहना है, ताकि अंत तक, जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन। तो हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, तब वो हमें आशीष देगा। हालेलुया। हमें यहाँ साथ में क्या लिखा है, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूँगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूँगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। आमीन। हमें किसी और की ओर नहीं ताकना है, हमारे परमेश्वर यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हमें उसकी बाट जोहना है और वह हम सबकी सुनेगा, हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आमीन। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय यीशु।